हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था कॉनिक सेक्शंस और लास्ट लेक्चर में आपने सर्कल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। और आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नेम है पैराबोला। क्या बोला? यस, पैराबोला। और पैराबोला एक्चुअल में है क्या, इसको हम एक बार डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। देखो, पैराबोला में सपोज करो कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है। दिस इज फिक्स्ड लाइन, मतलब ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये यहां से नहीं हिल रही। और सपोज करो एक पॉइंट है एस, ये भी कोई फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इस फिक्स पॉइंट से और इस फिक्स लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर हों। मेरी बात सुने आपने लोगों ने कि मैंने क्या कहा? ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो एक तो बिल्कुल इनके मिडल में यहां हो जाएगा, जैसे सही है, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये इक्वल है, ठीक है। ऐसे पॉइंट और भी हो सकते हैं, जैसे मैंने यहां लिया पॉइंट, ध्यान से देखना, इधर इसकी यहां से डिस्टेंस ये और इसकी लाइन से डिस्टेंस। लाइन से डिस्टेंस मैं ऐसे क्यों बना रहा हूं? क्योंकि कभी भी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी हो तो हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलती है वो, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब ही ऑलवेज परपेंडिकुलर है। तो यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस इक्वल। और पॉइंट ढूंढो, जैसे यहां पर इसकी ये वाली डिस्टेंस और यहां से ये वाली डिस्टेंस ये इक्वल है। इस तरह से अगर मैं पॉइंट ढूंढता जाऊं, ठीक है, थोड़ा डायग्राम अगर सही बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेंगे कि इनको जब मैं ज्वाइन करूंगा ना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो इस तरह की एक शेप बनेगी। ये जो शेप है इसका नेम है पैराबोला, ठीक है। माइंड में बैठ गया इतना सा। और यही इसकी डेफिनेशन भी बनेगी यहां से कि पैराबोला एक्चुअल में है क्या? सेट ऑफ पॉइंट्स। ये वर्ड मैं कब यूज करता हूं? जब कोई भी वेरिएबल पॉइंट मूव करता है। वेरिएबल पॉइंट यहां पर का मतलब क्या है? जैसे हमने कंडीशन अप्लाई की तो यहां पर एक पॉइंट है जिसकी इक्वल डिस्टेंस थी, फिर उसने यहां मूव किया, फिर यहां मूव किया, फिर यहां मूव किया, तो इसका ये जो पाथ बन रहा है इसको हम लोकस भी बोलते हैं, पाथ भी बोल देते हैं, या सेट ऑफ पॉइंट्स वर्ड से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पता ही आप लोगों को। तो हम यूं बात करें कि सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज अ पैराबोला। क्लियर होगी बात इतनी सी? तो इसको यहां मेंशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन चेक करो। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अच्छा, ये वर्ड लिखना जरूरी है, इन अ प्लेन, क्योंकि ये 2D का डायग्राम है, 3D में नहीं जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहां से इक्वल डिस्टेंस है? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड पैराबोला, इज कॉल्ड पैराबोला। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई इतनी, डायग्राम आपके सामने है। लेकिन एक्चुअल में जो इसका मेन आगे का कंसेप्ट है, यानी इक्वेशंस की हम बात करेंगे, उससे पहले ना आपको इसकी कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम उनको सीखते हैं, फिर हम इक्वेशंस के ऊपर आएंगे। सुनो, इसमें ना मैं डायग्राम इसका यहां पर बना रहा हूं। देखो, कोई भी फिक्स्ड लाइन जो हम बात कर रहे थे ना, ये मैं दोबारा से बना रहा हूं इसका डायग्राम। यहां पर था फिक्स्ड पॉइंट एस, ये जो फिक्स्ड लाइन थी इसका नेम होता है डायरेक्ट्रिक्स। क्या नेम बताया इसका? डायरेक्ट्रिक्स। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ पैराबोला। याद रहेगा इतना? और पैराबोला क्योंकि इनके बीच में कुछ इस तरह से बनेगा, तो ध्यान से सुनना आप सभी। ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और इस फिक्स्ड लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो,
डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो इस फोकस से पास करे, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला की एक डेफिनेशन और भी होती है, क्या? लाइन विच डिवाइड्स द पैराबोला इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब हाफ ऊपर हाफ नीचे। ठीक है, याद रहेगा अच्छे से। तो मेन मैंने क्या बताया था कि फोकस से पास करने वाली और डायरेक्ट्रिक्स के जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। समझ गए? अब सुनो, एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, थोड़ा सा सिमेट्री इसकी बिगड़ रही है, देखो ना, ये इक्वल इक्वल चलता है, मतलब ये कुछ इस तरह से चलेगा। ठीक है, वो आप साफ सुथरा बना लेना इसको। अच्छा अब सुनो, एक्सिस और पैराबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ये वाला, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। याद रहेगा ना? एक चीज और है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। फोकस से पास करने वाली, फोकस से पास करने वाली एक ऐसी कोड जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। कोड वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कोड वर्ड नहीं कहा, कोड, CHORD। कोड क्या होती है? सर्कल की बात करें तो सर्कल में तो आपको पता है क्या, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। वैसा इधर है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ पैराबोला। लेकिन मैंने क्या कहा, एक ऐसी कोड बनानी जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हो। अब डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल कोड तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन पासिस थ्रू फोकस। तो जैसे ये यहां से यहां पर, ठीक है, इसका नेम कुछ भी, जैसे मैंने PQ रख दिया। तो ये जो PQ मैंने कोड बनाई है, किसके पैरेलल? डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल। अच्छा, अगर हमने डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल नहीं कहा, आपने कह दिया एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो एक ही बात है, एंड पासिस थ्रू फोकस। दिस कोड इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। शॉर्ट में हम इसको LR बोल देंगे, लेटस रेक्टम। ये कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनका यूज हम आगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में और फॉर्मूलाज में करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से फिर से सुन लो, शुरू से बताता हूं। देखो, यहां पर रेफर कर रहा हूं, जो फिक्स्ड लाइन है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, मैं D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस बोलते हैं, मैं S से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन विच पासिस थ्रू फोकस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। और पैराबोला आपको पता ही है कि उसका पाथ इस तरह से बनता है, जहां पर पैराबोला और एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ये देखो, ये लिखा हुआ। और ऐसी कोड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी लेकिन फोकस से पास करती हो, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। क्या आपके माइंड में इतनी डेफिनेशंस बैठ चुकी हैं? अच्छा, अब इनको इक्वेशंस के अंदर कैसे फाइंड करते हैं हम उनकी बात करेंगे। पहले आप इतना नोट कर, एक बार मैं आपको डायरेक्टली पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस की तरफ लेकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट जो इक्वेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, वो है y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। अब जो ये इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन का डायग्राम फिक्स होता है। सुनो पहले, इसका डायग्राम है ये x एक्सिस, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, दिस इज ऑरिजिन। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो। पैराबोला यहां जो बनता है वो वर्टेक्स से पास होता हुआ यूं बनता है, दिख रहा है सबको? थोड़ा सा कर्व शेप में दे इसको हम। ये जो पैराबोला हमने बनाया है, इसका फोकस, सुनते रहो, इसका फोकस ओरिजिन से स्मॉल a डिस्टेंस पर x एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि x एक्सिस इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? फोकस कितनी डिस्टेंस पर है? स्मॉल a, जो यहां से वैल्यू आएगी स्मॉल a की। मतलब a क्या चीज है? x का कॉफिशिएंट का 1/4। x का कॉफिशिएंट कितना है? 4a। 4a को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो a आएगा। मतलब ये डिस्टेंस फिक्स होती है, जो भी x का कॉफिशिएंट है ना, उसका 4th पार्ट है ये।
ठीक है, ये क्या चीज है, ये फोकस की डिस्टेंस है, ओरिजिन कह दो या वर्टेक्स कह दो, ठीक है, यहां से दिस इज पॉइंट एस यानी कि फोकस। मैं यहां लिख देता हूं दिस इज फोकस। दिख रहा है सबको? अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? डायरेक्ट्रिक्स का मतलब वही फिक्स्ड लाइन जो हम अभी डायग्राम में बात कर रहे थे। हमें एक बात पता है कि वर्टेक्स यानी कि पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये वर्टेक्स भी पैराबोला के ऊपर है, इसकी जितनी डिस्टेंस एस से है उतनी ही डिस्टेंस पीछे की साइड डायरेक्ट्रिक्स की होगी और वो लाइन इस तरह से बनेगी। याद आ गया आप लोगों को? दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और सुनो, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स। मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, दिस इज वर्टेक्स। दिख जाएगा क्या? अच्छा, नहीं भी दिख रहा तो सुन लो, दिस इज पॉइंट वर्टेक्स। ठीक है। इसके बाद एक्स एक्सिस जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ पैराबोला। और एस पॉइंट पर अगर मैं एक कोड ड्रॉ करूं विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन का नेम है लेटस रेक्टम। शॉर्ट में इसको मैंने यहां लिख दिया एल आर। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों के साथ, वो मैंने फिर से बना दिया, लेकिन इसमें एक नई चीज आपको क्या बता दी कि ये जो डिस्टेंस है ये स्मॉल ए है। ठीक है। अब मैं यहां पर ये जो पॉइंट्स है ना इनको यहां डिस्कस करता हूं। देखो, सबसे पहले नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्टेक्स, अभी लिखूंगा मैं सब कुछ, ध्यान से देखते रहना। वर्टेक्स, सेकेंड नंबर इज फोकस, थर्ड नंबर एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोर्थ नंबर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। 5 नंबर लेटस रेक्टम। सुन रहे हो सभी? दिख तो रहे ना सबको? लेटस रेक्टम में मैं ना आपके साथ 3 पॉइंट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा इसके जैसे लेंथ की बात करते हैं, एक हम बात करते हैं इसके एंड पॉइंट्स, और एक इसकी इक्वेशन। थर्ड नंबर, ये शायद दिख ना रहा आप लोगों को, दिस इज इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ये स्क्रीन पे कट हो रहा है। अब देखो, अब दिख रहा है आप लोगों को? यस। चलो अब देखो इधर, ये जो मैंने 5 पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इनको हम इस डायग्राम के थ्रू कैसे फाइंड करें। और एक्चुअल में ना वैसे आपको मेरी ज़रूरत नहीं है इस काम के लिए, आपको पॉइंट्स निकालने, इक्वेशंस निकालनी सब पता है। आपने 9th-10th क्लासेस में रीड किया हुआ है और इस साल भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं, वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां से वर्टेक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। चलो बताओ, वर्टेक्स इस वाले डायग्राम में ये वाला है, मतलब ओरिजिन है, तो इसका वर्टेक्स होगा 0,0। सही है? जहां नहीं समझ आए बोल देना। फोकस, फोकस कहां पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? स्मॉल ए। इसका मतलब जो फोकस पॉइंट है वो होगा a,0, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो फोकस पॉइंट इज a,0। दिख रहा है? एक्सिस ऑफ पैराबोला, देखो एक्सिस का मतलब है उसकी इक्वेशन। ये एक्सिस है, ये वाला जो पैराबोला को हाफ हाफ कर दे वो एक्सिस है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? ये तो सबको ही पता होगा। यस, बिल्कुल सही, y = 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये समझने वाली बात है। देखो, डायरेक्ट्रिक्स कहां है? पैरेलल टू y एक्सिस। और ये बात तो आपने बहुत बार रीड की हुई है कि जो लाइन, स्ट्रेट लाइन वाले टॉपिक में भी रीड किया था, लीनियर इनइक्वालिटी में भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था, कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसमें y एब्सेंट होगा। याद आया? तो इसका मतलब जो इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ये x = अब इक्वल्स टू में क्या आएगा? जो यहां डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस कैसे पता लगेगी? देखो, हमें पता है कि वर्टेक्स की फोकस से और वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होती है। तो अगर ये हमें a पता है तो ऑटोमेटिकली ये भी a होगी, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल a।
लेकिन जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मैंने माइनस से लिखा, क्यों? बिल्कुल सही, ओरिजिन से बैक साइड पर है, तो जब भी कोऑर्डिनेट या इक्वेशंस की बात करेंगे तो वहां तो माइनस ही लिखेंगे। कई बच्चे सोचते हैं सर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है, लेकिन कोऑर्डिनेट और इक्वेशन ये शो करती है कि वो एक्चुअल में प्रेजेंट कहाँ है, उसकी पोजीशन कहाँ है। तो माइनस ये शो करता है वो बैक साइड पे है, इसीलिए लिखना पड़ता है इसको। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है, क्योंकि y के पैरेलल है तो y एब्सेंट होगा। अब लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम में हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम में कहीं नहीं दिखेगा, ये आपको याद करना है अच्छे से कि लेटस रेक्टम जो है उसकी लेंथ हमेशा इस इक्वेशन में x का जो कॉफिशिएंट है वो होती है। x का कॉफिशिएंट 4a है, तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो है 4a। मतलब a से लेकर b तक ये पूरी लेटस रेक्टम की लेंथ है, ये कंप्लीट होगी 4a। समझ आ रही मेरी बात? a से लेकर b तक पूरा 4a, ठीक है। एंड पॉइंट्स ये कैसे निकलेंगे देखो। एंड पॉइंट से पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन किसकी? लेटस रेक्टम की। अब आप खुद देखो, अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है तो ये y के पैरेलल है। अगर ये y के पैरेलल है तो इसमें y एब्सेंट होगा, सही बात है, वही जो उधर कह रहे थे हम। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू में इसकी डिस्टेंस आएगी जो ओरिजिन से है, एंड दिस इज a। अब प्लस ही आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, तो इक्वेशन यहां लिख देता हूं x इक्वल टू a। दिख रहा है ना? अब एंड पॉइंट की बात करेंगे। एंड पॉइंट का मतलब किसके एंड पॉइंट? लेटस रेक्टम के, यानी a और b, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसको, इस कोड के। ए पॉइंट कैसे पता करें? इसके लिए मैं एक रफ वर्क करने वाला हूं। देखो, अगर मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स को ग्राफ बनाना सिखाऊं, 8th क्लास की बात कर रहा हूं आपको, सुनो। सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दिख तो रहे ना, ये -1 ये -2, सॉरी +1 और +2, माइनस तो इस साइड आएगा और इधर आएगा। मान लो मैं किसी स्टूडेंट से 8th क्लास के किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि बेटा बताओ ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला, चलो बात करते हैं। तो वो यहां नीचे देख लेगा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहां देख लेगा 2 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट कितना होगा? 3,2। कैसे पता लगा? यहां से x की वैल्यू और यहां से y की वैल्यू, मतलब ये हाइट देख ली है ना, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 2 है, तो इसका मतलब 3,2 x, y। जिसको ये पता है उसको यहां भी समझ आ जाएगा। देखो कैसे, अगर मुझे ये पॉइंट पता करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है जैसे मैंने इसमें कहा था परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस मुझे पता है a है। अगर ये डिस्टेंस पता लग गई, ये वाली यहां से लेकर यहां तक, s से लेकर a तक, तो आंसर आ जाएगा, वो y की वैल्यू हो जाएगी। और ये हमें पता है एक्चुअल में कितनी है, पूरी लेंथ 4a थी। हमें पता है एक्सिस है ना, पैराबोला को हाफ हाफ कर देता है, मतलब हाफ ऊपर हाफ नीचे, इसीलिए 4a का हाफ ऊपर 2a, नीचे भी 2a। तो इसका मतलब जो a पॉइंट है, ये कैपिटल A पॉइंट, इसमें x की वैल्यू स्मॉल a और y की वैल्यू 2a, दिस इज a, 2a। और इधर वाला पॉइंट, यस वेरी गुड, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? x तो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, a, -2a। बेटा समझ आ रहा है क्या? इसका मतलब अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूंगा तो ये 2 एंड पॉइंट्स हैं, इनको मैं कंबाइन करके लिखने वाला हूं, a, +-2a। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो y² इक्वल टू 4ax था, उसका डायग्राम और उसके मेन पॉइंट्स आपके सामने आ गए। लेकिन अभी मेरा काम नहीं खत्म हुआ। स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्चुअल में मैं आपको टोटल 4 इक्वेशन सिखाने वाला हूं। जो सेकंड इक्वेशन हम सीखने वाले हैं उसका नेम है y², नेम का मतलब उसकी इक्वेशन, इक्वल टू -4ax। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? सबको ही दिख रहा है कि नेगेटिव आ गया। मतलब अब एक बात और सुनो, ये बहुत फायदे की बात है आपके लिए। देखो इधर पैराबोला में ना एक पावर यहां 1 होती है और एक पे 2 पावर होती है, दिख रहा है ना, एक वेरिएबल 1 पावर में और एक वेरिएबल 2 पावर में। तो ऐसी कंडीशन में आपके माइंड में ये बैठ जाना चाहिए कि जिसकी पावर 1 है, पैराबोला उसी एक्सिस पे बनता है। जैसे x की पावर 1 है तो देखो x एक्सिस पे बन रहा था,
अब यहां भी x की पावर 1 है तो ये बनेगा तो x एक्सिस पे, लेकिन माइनस है तो ये नेगेटिव साइड बनेगा। मतलब इसका जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखना इधर, ये हमने बनाया x एक्सिस, ये x डैश है, सॉरी ये x है, ऊपर y, नीचे y डैश, और ये ओरिजिन। इस बार जो पैराबोला बनेगा वो इस साइड बनेगा, वर्टेक्स उसका ओरिजिन ही रहेगा, ठीक है, इधर से ही जाएगा। फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है तो वो यहां कहीं आएगा, एस पॉइंट। इसकी डिस्टेंस अगर पूछे तो a ही होगी। समझ आ रही है मेरी बात? यस। अच्छा बताओ डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के बाहर बैक साइड पे बनती है। तो वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस a है तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस भी a होगी, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं d, d का मतलब डायरेक्ट्रिक्स है। ये रफ वर्क था, ये मैं हटा देता हूं। अच्छा अब बताओ, इसमें अगर पूछें कि लेटस रेक्टम कहां है, तो वो भी फिक्स है, जो फोकस से कोड पास करेगी लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस के, इसका नेम हमने ए बी रख दिया। दिख रहा है सबको? अच्छा अब एक एक करके पॉइंट पूछता हूं। सबसे पहले वर्टेक्स, वर्टेक्स तो इसका ओरिजिन दिख ही रहा है सबको, मतलब 0,0। फोकस अगर आपसे पूछे तो फोकस पॉइंट, यस फोकस पॉइंट इस बार बैक साइड चला गया, देखो एक्स डैश की तरफ चला गया, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो a,0 मत लिख देना, नेगेटिव है तो -a,0। अच्छा जीरो क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस बार पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स डैश है, कई बच्चे ऐसा कहते हैं, गलत नहीं है वैसे, लेकिन एक्स डैश और एक्स एक्सिस तो पूरा एक ही है ना। इसकी इक्वेशन में कहीं माइनस प्लस का कुछ नहीं होता, मतलब इक्वेशन पूरी की पूरी इक्वेशन की हमेशा एक जैसी रहती है। तो ये जो इक्वेशन है एक्स एक्सिस की वो है y = 0, ठीक है। किसका? ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, इस वाली कंडीशन में। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स ये रही, किसके पैरेलल है? y के। अगर ये y के पैरेलल है तो इसमें y नहीं आएगा, मतलब इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x = में आएगी डिस्टेंस जो इसकी ओरिजिन से है। अगर ये यहां से यहां तक a डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक भी a होगी, तो x = क्या आएगा? a। इस बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस नहीं लगाया, तो क्या आ जाएगा? x = a। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट लेटस रेक्टम, लेंथ। लेंथ हमेशा मैंने क्या कहा था? जिसकी पावर 1 है उसका कॉफिशिएंट, यानी x का कॉफिशिएंट। यहां x का कॉफिशिएंट -4a है, लेकिन लेंथ तो माइनस में नहीं होती, इसीलिए आप यहां तो 4a ही लिखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एंड पॉइंट्स की। एंड पॉइंट का मतलब a और b। अब चेक करो ये कहां चला गया, देखो ये वाली डिस्टेंस a है और ये वाली हाइट कितनी है? 2a, क्योंकि पूरी लेटस रेक्टम होती है 4a, हाफ ऊपर हाफ नीचे, 2a ऊपर 2a नीचे। तो ये a है, ये 2a है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो मैंने अगर a,2a लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट है, x माइनस में होगा, -a,2a। b थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये होगा -a, -2a, दोनों ही माइनस होंगे। अब इनको जब कंबाइन करेंगे तो एंड पॉइंट देखो, -a तो यहां -a ही लिखना है, ये प्लस में ये माइनस में, तो +-2a, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। आ रही है बात समझ में? इक्वेशन ये किसके पैरेलल है? y के। अगर ये y के पैरेलल है तो इसमें y नहीं होगा, मतलब y एब्सेंट होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ये लेटेस्ट रेक्टम है बच्चों, इसकी इक्वेशन में x आएगा और इक्वल में ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी, कितनी है? a, लेकिन नेगेटिव साइड है इसीलिए -a, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x = -a। ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। क्या आपको सेकंड वाली फॉर्म भी समझ आ गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है सारी। थर्ड जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी इक्वेशन है x² = 4ay, ठीक है। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी तो आपको पता होगा कि सर इसमें y की पावर 1 है और आपने कहा था जिसकी पावर 1 होगी उसी पे बनेगा पैराबोला, उसी एक्सिस पे, मतलब तो y की पावर 1 है तो y एक्सिस पे बनेगा। तो देखो इधर, यस इधर ध्यान दो, इसका डायग्राम देखो यहां बना रहे हैं। ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश
वाई डैश ओरिजिन। तो इसका पैराबोला जो बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा क्योंकि वाई की पावर 1 है, मतलब इस तरह से दिख रहा है सबको। अब इसमें पूछे आपसे कि वर्टेक्स कहाँ है, तो वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही है। फोकस कहाँ है, फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर होता है, तो यहां पर होगा एस पॉइंट और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, वही जो मैंने उसमें कहा था, उसमें एक्स का कॉफिशिएंट बोलता था, इसमें वाई, वाई के कॉफिशिएंट का अपॉन 4 कर दो, मतलब 4a/4 करेंगे तो a आएगा। ये वाली डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, ये है फोकस की डिस्टेंस। और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा पैराबोला के बैक साइड बनती है, ये बात समझ आ गई। इस बार ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसको मैं डी लिख देता हूं, डी का मतलब डायरेक्ट्रिक्स, याद रहेगा। क्योंकि ओरिजिन से या वर्टेक्स से फोकस ए डिस्टेंस पर है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स भी ए डिस्टेंस पर ही होगी। समझ आ रही है ना बात। अब एक एक करके सारे पॉइंट सोचेंगे। चलो बताओ, वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स इसका 0,0, सही है ना, ये रहा। फोकस की बात करें, फोकस इसका कौन से एक्सिस पर है, वाई पर, वाई पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पॉइंट a,0 मत लिख देना, 0,a होगा, 0,a। एक्सिस कौन सा है, एक्सिस वो होता है जो पैराबोला को हाफ हाफ करता है, तो ये इस बार y है। y की इक्वेशन, थर्ड नंबर की बात कर रहा हूं, y की इक्वेशन होती है x = 0, ठीक है। फोर्थ नंबर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहां है, यस दिख रही होगी सबको, ये रही। अब ये किसके पैरेलल है, x के, जो x के पैरेलल है उसमें x नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसके अंदर, y। y के इक्वल में क्या आएगा, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, वो है a, लेकिन क्योंकि ये बिलो द ओरिजिन है, देखो नेगेटिव साइड है, तो -a लिखेंगे। ये तो समझ आ जाता होगा अपने आप बेटा। वैसे तो ना आपको वीडियो पॉज करके अपने आप ही ट्राई कर लेना चाहिए, ये इजी पॉइंट्स हैं, इनमें आप अटकोगे नहीं। y इक्वल टू क्या आएगा, -a, ठीक है। अब लेटेस्ट रेक्टम के 3 पॉइंट है। पहला तो लेंथ है, लेंथ तो वही फिक्स है, जो 1 पावर है उसका कॉफिशिएंट होता है, 1 पावर y की है उसका कॉफिशिएंट 4a है, तो लेंथ यहां पर 4a। एंड पॉइंट्स ध्यान से देखना, किसके, लेटेस्ट रेक्टम तो बना ही नहीं, लेटेस्ट रेक्टम कहां है, ये दिख रही है सबको, ये परपेंडिकुलर होती है, इसका नेम हमने रख दिया a b। अब ये लेटेस्ट रेक्टम ध्यान से देखना बच्चों, हमें पता है इसकी लेंथ है 4a, मतलब ये पूरा a से b तक 4a है, तो हाफ ये 2a, हाफ ये 2a, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। अब अगर आपसे कोई पूछ ले a पॉइंट बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें x और y की वैल्यू देख लेंगे। 2a ये वाली लेंथ है और a इसकी हाइट है, तो ये पॉइंट a, 2a मत लिखना, पहले x आता है फिर y आता है। ये 2a है, ठीक है, x एक्सिस पे 2a और y पर a, समझ आ जाता है ऐसे। उधर सेकंड क्वाड्रेंट है, तो उसमें x नेगेटिव होगा, यानी -2a, a। इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो +-2a, a। और अगर हम इक्वेशन की बात करें, किसकी, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम ये रही, इसकी इक्वेशन, क्योंकि ये x के पैरेलल है तो इसमें x नहीं आएगा, मतलब सिर्फ y आएगा। y इक्वल टू क्या आएगा, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, y इक्वल टू a। बट ऐसे ना लगातार मेरी बातें ऐसे सुनते जा रहे हो ना, तो कई बार बोर हो जाता है स्टूडेंट। मैं इसलिए कह रहा हूं अपने आप है ना फटाफट करो, क्योंकि इजी सा काम है, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे बताने लायक, है ना। एक बार समझा दिया तो बाकी तो वैसे अपने आप हो जाने चाहिए। अब ऐसा करो, आप करके मिला लो मुझसे, तो यहां पर क्या आएगा, y = a। समझ गए, ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन है। अब लास्ट स्टैंडर्ड फॉर्म रह गई, कौन सी, x² = -4ay। दिख रहा है सबको, इसके, क्योंकि इसमें देखो y की पावर 1 है, तो मैंने बताया जिसकी पावर 1 है उसी एक्सिस पे बनता है ना, तो ये y एक्सिस पे बनेगा, लेकिन माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। देखो इधर ये x एक्सिस थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, आप लोग तो स्केल लेके बना लेना। ये ओरिजिन हो गया, y x' y', पैराबोला इस बार y पर बनेगा, लेकिन माइनस की वजह से नीचे की साइड ऐसे जाएगा, दिख तो रहा है। फोकस
पैराबोला के अंदर होता है हमेशा एस पॉइंट, वर्टेक्स ये ओ है ही, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बैक साइड पे बनती है, दिस इज डी, डी का मतलब डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे इसमें, ध्यान से देखो, अब पहले वर्टेक्स की बात करें वो फिक्स है 0,0, फोकस की बात करें, फोकस कहाँ है, वाई एक्सिस पर है और इसकी डिस्टेंस फिक्स है स्मॉल ए इसके हिसाब से, लेकिन नीचे की साइड है ना, इसका मतलब इसका जब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वो 0,-a, 0 क्यों लिखा, क्योंकि y पर x की वैल्यू 0, -a क्यों लिखा, क्योंकि नीचे की साइड है, ठीक है। थर्ड नंबर, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला के एक्सिस वो होते हैं जो इसको हाफ हाफ करता है, तो y एक्सिस इसको हाफ हाफ कर रहा है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। फोर्थ नंबर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इस बार ये रही, सही है, और क्योंकि इसकी डिस्टेंस ए है तो इसकी भी ए है, ये किसके पैरेलल है, दिख रहा है सबको x के, तो इसमें x नहीं आएगा, क्या आएगा, y = a, क्योंकि प्लस वाली साइड है, तो इसकी इक्वेशन y = a। लेंथ की बात करें, लेंथ तो फिक्स है 4a, ठीक है, दिख रहा है ना। अगर हम बात करेंगे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इस बार यहां बनेगी, फोकस पे बनती है, वो भी परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, ठीक है, इसका नेम ए भी रख दिया, समझ आ रहा है ना। अगर आप इसमें इसके कोऑर्डिनेट बेटा ये अपने आप लिख लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं +-2a, -a, और अगर हम बात करेंगे इक्वेशन की तो ये x के पैरेलल है तो इसमें x नहीं आएगा, y = -a, क्योंकि नीचे की साइड है ना इसलिए -a, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट वाली अच्छे से पता है ना, फिर इन तीनों में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आती है, ये बहुत इजी लगता है सारा काम, ठीक है। और ना एक बात और बोलूंगा कि इन फॉर्मूलाज के रट्टे मत लगाने बैठ जाना, कहीं सोचोगे अच्छा x के = 4 है भाई, तो उसका ये होगा, उसका ये, कुछ नहीं, आप सिर्फ डायग्राम माइंड में रखो, जिसको डायग्राम माइंड में छप गया ना जिसके, उसको वहीं से दिख जाता है कि अच्छा फोकस कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, तो वहीं से पिक कर लेंगे हम, ठीक है। प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आप इतना नोट कर लो और एक बार इसको लिख कर जरूर देखना अपने हैंड से, नहीं तो फिर भूल जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।